हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी मैथमेटिक्स से स्टैटिस्टिक्स पोर्शन से मीन के कुछ सम्स को डिस्कस करने वाले हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर ये सम आपको आराम से आते हैं तो आप आईसीसी में सम्स आराम से कर पाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के पहले स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि भैया स्टैटिस्टिक्स में आपको तीन चीज पढ़ना है बेसिकली। मीन, दूसरा है मीडियन, तीसरा है मोड। मीन हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मीन आप तीन तरीका से निकाल सकते हो। पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। दूसरा है शॉर्ट कट मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। थोड़ा सा फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। जब आप डायरेक्ट मेथड की बात करते हो तो मीन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार, ये क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ। करेंगे सम्स करेंगे तो और भी क्लियर होगा। जब शॉर्टकट की बात करते हो तो मीन क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। यहां पे ए क्या डिनोट कर रहा है? ए डिनोट कर रहा है मेरा अज्यूम्ड मीन, ठीक है। जो एक्स में से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, मेनली हम लोग जो बीच वाला वैल्यू होता है एक्स का, उसी को ए अज्यूम करते हैं, ठीक है। और डी क्या है यहां पे? डी है आपका एक्स माइनस ए। अभी सिर्फ आप इंफॉर्मेशन लिख लो, अगर आप पहली बार पढ़ रहे तो जब सम्स करेंगे हम लोग तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तीसरा आपका स्टेप डिवीजन है, जिसका फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ टी बाय सिग्मा एफ इंटू स्मॉल सी। ओके, यहां पे ए तो अज्यूम मीन है। टी क्या है? टी है आपका डी बाय स्मॉल सी। डी तो हम जानते हैं कैसे निकालना है, एक्स माइनस ए। और स्मॉल सी क्या है? क्लास साइज, यानी कि होता है ना आपका क्लास इंटरवल दिया था 0 to 10, 10 to 20, तो क्लास साइज क्या है यहाँ पे? 10 है, यू नो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक और इंफॉर्मेशन आप याद रखना कि अगर आपको सम्स में एक अननोन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट मेथड यूज करना। व्हेन वन अननोन फ्रीक्वेंसी is to be found, ठीक है। लेकिन अगर दो अननोन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो मेरा ये एडवाइस है कि आप स्टेप डेविएशन से मेथड से करने की कोशिश करो। आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, बट स्टेप डेविएशन में कैलकुलेशन इजियर होगा। तो ये है व्हेन टू अननोन फ्रीक्वेंसी इज टू बी फाउंड, ठीक है। तो चलिए अब सम स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए पहला सम देखते हैं, फाइंड द मीन। पहले डेटा लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल क्या है? क्लास इंटरवल है 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, फिर 250 to 300। ये आपका क्लास इंटरवल है। जस्ट उसके पास में ही फ्रीक्वेंसी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 4, 8, 16, 13, 6, 3। बोल रहा है फाइंड द मीन। देखो कोई भी मेथड से कर सकते हो, बट हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले मैं डायरेक्ट मेथड दिखाऊंगा, फिर शॉर्टकट, फिर स्टेप डिवीजन। तो ये वाला सम हम लोग डायरेक्ट मेथड से करते हैं। देखिए अगर बोल दिया आपको फाइंड द मीन तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन कभी कभी मेथड का नाम वो मेंशन कर देता है। तो डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे हम लोग। यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है? आप सबसे पहले तो एक्स निकालो, मिड वैल्यू, ठीक है। एक्स कैसे निकालते हैं हम लोग? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, मतलब 0 प्लस 50/2, तो 50/2 हो जाएगा वो, तो हो जाएगा 25। दूसरा देखो 50 to 100 है,
तो 50 प्लस 100/2 मतलब 150/2, मतलब ये होगा 75। तीसरा देखो 100 to 150, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 250 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 मतलब 125। ऐसे ही नेक्स्ट देखना ध्यान से 175 होगा, बिकॉज मुझे पता है 50-50 का गैप है। नेक्स्ट 225, नेक्स्ट 275। ठीक है, मिड वैल्यू निकल गया आपका x। अब आप क्या करो, अब fx निकाल लो। fx ऐसे निकलेगा, f और x को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख दो। ठीक है, तो 425 टाइम्स 100, 875 टाइम्स 600, 16 125 times will be 2000, 13 175 times will be 2275, 6 225 times will be 1350, and 3 275 times gives you 825। अब क्या करेंगे हम लोग, fx को पूरा ऐड करेंगे और f को पूरा ऐड करेंगे। जब आप f को पूरा ऐड करते हो तो देखो ध्यान से 50 आता है, और fx को जब ऐड करोगे आप तो 7150 आ रहा है। तो आपका fx निकल गया, आपका f निकल गया, सिग्मा fx निकल गया। ये आपका सिग्मा fx है, यही तो है मेरा सिग्मा fx, और ये है मेरा सिग्मा f। तो मीन क्या होगा भाई, सिग्मा fx बाय सिग्मा f, which is 7150 by 50, 0 cancels out, 5 1s are 5 4s are 5 3s are, so मीन क्या होगा 143 होगा। ये डायरेक्ट मेथड किया हम लोगों ने, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहां पे बोल दिया है फाइंड द मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो हम लोग कौन सा मेथड करेंगे भाई, शॉर्टकट मेथड। ध्यान से, सबसे पहले तो आप क्लास इंटरवल लिख लो। ठीक है, क्लास इंटरवल है आपका 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80। और फ्रीक्वेंसी क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी है 2 6 10 12 9 7 4। सबसे पहली बात तो आप इसका क्लास इंटरवल देखो। क्लास इंटरवल ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है, समझ रहे हो। 11 to 20, फिर स्टार्ट 20 से नहीं हो रहा, 21 से स्टार्ट हो रहा है, 21 to 30, फिर 30 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 31 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। लेकिन अगर प्रीवियस सम में देखोगे, देखो 0 to 50 अपर लिमिट 50 है, तो दूसरा वाला का लोअर लिमिट 50 है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो हमारा यहां पे इंक्लूसिव दिया हुआ है। देखिए, जब आपको CI इंक्लूसिव दिया रहा है तो उसे एक्सक्लूसिव कर लो। जब आपको स्टेप डिविजन मेथड करना है तो जरूरी हो जाता है CI को एक्सक्लूसिव करना। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट करना है या फिर डायरेक्ट मेथड करना है और CI इंक्लूसिव दिया हुआ है तो उसे एक्सक्लूसिव चेंज नहीं भी करोगे तो चलेगा। यहां पे मैं कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं नहीं भी करूंगा तो चलेगा। तो CI मेरा देखो, ध्यान से देखना, 11 to 20 एक्सक्लूसिव कैसे करते हैं, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। तो 11 माइनस 0.5 10.5 होगा, और ये 20 प्लस 0.5 20.5 हो जाएगा। इसी तरह 21 माइनस 0.5 क्या होगा, 20.5, और 30 प्लस 0.5 क्या होगा, 30.5। देखो अभी एक्सक्लूसिव बन गया ना, अपर लिमिट और नेक्स्ट वाला का लोअर लिमिट सेम है। तो इस सम में आप चेंज कर भी सकते हो, चेंज नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर स्टेप डिविजन दे तो चेंज करना जरूरी है। अच्छा, यहां पे कर लेते हैं 30.5
टू 40.5, 40.5 टू 50.5, 50.5 टू 60.5, 60.5 टू 70.5 एंड 70.5 टू 80.5। मैंने लोअर लिमिट से 0.5 माइनस किया है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया है। अब आप क्या करते हो, अब आप x निकालते हो, ध्यान से देखिएगा। तो x क्या होगा मेरा यहाँ पे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो ये वाला करो या ये वाला करो, बात एक ही होगा। देखो 11 प्लस 20 31, 31/2 15.5। यहाँ पर भी देखो 10.5 प्लस 20.5 31, 31/2 15.5। तो ये होगा 15.5। नेक्स्ट वैसे ही करो 21 प्लस 30 51, 51/2 25.5। हमें पता चल गया 10 इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा 35.5, 45.5, 55.5, 65.5 एंड 75.5। एक्स निकल गया हमारा। अब हमें निकालना है डी। शॉर्टकट में मेरा डी लगता है। डी क्या होता है भाई, डी होता है एक्स माइनस ए, और ए क्या होता है अज्यूमिंग, जो हम लोग एक्स के बीच वाला लेते हैं। अब देखो बीच में ये है, ध्यान से देखो 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में 45.5 है ना। और अगर बीच में 2 एलिमेंट आता है तो कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो डी को एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए मतलब देखिएगा ध्यान से 15.5 माइनस 45.5 मतलब माइनस 30, 25.5 माइनस 45.5 माइनस 20, 35.5 माइनस 45.5 माइनस 10, 45.5 माइनस 45.5 0, 55.5 माइनस 45.5 यहाँ पे 10 होगा, इसी तरह यहाँ पे 20, यहाँ पे 30। डी निकल गया। अब हम लोग एफ डी निकालेंगे, ठीक है। एक और कॉलम कर लो, एफ डी मतलब एफ और डी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो तो 2 इंटू माइनस 30, एफ डी मतलब एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 इंटू माइनस 30 दैट्स माइनस 60, 6 इंटू माइनस 20 माइनस 120, 10 इंटू माइनस 10 माइनस 100, 0, 9 10 टाइम्स 90, 7 20 टाइम्स 140, 4 into 30, this gives you 120। अब क्या करना है, अब एफ डी को ऐड करेंगे। तो ये क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव नंबर है, इनको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 120 प्लस 140 मतलब 260 प्लस 90, 260 प्लस 90 कितना होगा 350। तो ये मेरा 340 आ रहा है पॉजिटिव। और नेगेटिव क्या आ रहा है देख लो 100 200 माइनस 280, यही आ रहा है ना। मतलब एफ डी क्या होगा, सिग्मा क्या होगा, इसका समेशन क्या होगा 350 माइनस 280 यानी कि 70। डन। और एफ को पूरा ऐड कर लो भाई, ठीक है। 2 प्लस 10 प्लस से 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4, ये आप ध्यान से देखना 50 आ रहा है। तो मीन कैसे निकालते हैं हम लोग, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। तो ए क्या है मेरा 45.5, देन प्लस सिग्मा एफ डी, एफ डी तो अभी हम लोगों ने निकाला है 70 बाई सिग्मा एफ यानी कि 50। तो ये हो गया आपका 45.5 प्लस 1.4 46.9, ये मेरा आंसर होगा। बड़ा इजी था। आप x में से d लेते हो, फिर आप एक कॉलम बनाते हो d क्या, सॉरी x में से a लेते हो, सॉरी x में से आप a लेते हो जिसे हम अज्यूम मीन कहते हैं, ओके। और उसके बाद d कैसे निकालते हैं x माइनस ए, और ये अज्यूम मीन कौन सा होता है, जो x का मिड वैल्यू को जो बीच वाला है उसको लेते हैं। और अगर दो बीच में आ जा रहा है तो आपका चॉइस क्या लेना है। चलो ये तो हो गया। चलो
नेक्स्ट देखते हैं फाइंड द मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन। हम लोगों ने डायरेक्ट किया, हम लोगों ने शॉर्टकट किया, अब स्टेप डेविएशन देख लेते हैं। बड़ा इजी लग रहा है, देखिए CI आपको दिया हुआ है और ये एक्सक्लूसिव है तो इसे चेंज नहीं करना है हमें। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ठीक है, यहीं तक है मेरा। देन फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 10, 9, 25, 30, 16 एंड 10। ये हो गया मेरा रीडिंग, ये दिया हुआ था। सबसे पहले तो x निकालो आप। x देखिएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो 0 प्लस 10 10 होता है, 10 बाई 2 5, 10 प्लस 20 बाई 2 मतलब 15। ऐसे करके ये 25 होगा, ये 35 होगा, ये 45 होगा, ये 55 होगा। 10-10 का पता चल रहा था मुझे, गैप था। ठीक है, अब क्या करेंगे, x तो निकल गया, अब d निकालेंगे। d कैसे निकलता है, x माइनस ए। अब a किसको चूज करें, देखो ये दोनों ही मिडिल में है ना, 25 और 35 ये दोनों मिडिल में है, तो आपकी मर्जी के ऊपर है आप कौन सा a चूज करते हो। जनरली हम लोग ऊपर वाला चूज करते हैं, मतलब मैं क्या करूंगा, मैं इस 25 को a अज्यूम कर रहा हूं। लुक केयरफुली, तो d इज x माइनस ए, तो 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, ये 10, ये 20 एंड ये 30। डी निकल गया आपका। अब क्या निकालेंगे, अब एक निकालेंगे टी, और टी क्या है, डी बाई सी। सी क्लास साइज है, यहां पे क्लास साइज क्या है, 0 to 10, 10 to 20, मतलब साइज ऑफ द क्लास इज 10 है कि नहीं, गैप जो है वो 10 का है, तो इन सबको 10 से डिवाइड करेंगे। देखो -2, -1, 0, 1, 2, 3, फिर FT। ठीक है, अब FT कर लो, तो 10 माइनस 20 -2 -20, 9 माइनस 1 -9, यहाँ पे 0, यहाँ पे 30, 16 2 ज़ा 32, 10 3 ज़ा 30। ओके, अब FT कर लो ऐड और F कर लो। F कर लो पहले, 10 20 30 50 60 80 90 100, या ये 100 आ रहा है, चेक कर लो एडिशन से ना। FT ये तो -29 और ये 92 है कि नहीं, तो 29 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 63 बचेगा। ओके, तो मीन क्या होगा, मीन का फॉर्मूला क्या था, A प्लस सिग्मा एफ टी बाई सिग्मा एफ इंटू सी। अब सॉल्व करते हैं, तो x क्या होगा, a है 25, सिग्मा एफ टी इज 63, सिग्मा एफ इज 100 एंड c इज 10। लुक केयरफुली द क्लास साइज, ये गया काम से, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 6.3, दिस विल बी 31.3। देखो कोई प्रॉब्लम है, बड़ा इजी था। अब पहले डी निकालते हो, फिर टी निकालते हो। टी कैसे निकालते हो, डी बाई सी, जो डी आया है उसको सी से डिवाइड कर दो, और सी क्या है आपका, क्लास साइज है। ओके, कहीं कहीं पर आई लिखते हैं ये लोग क्लास साइज को, तो चलेगा। कहीं कहीं पर टी की जगह ये लोग यू लिखते हैं या डी डैश लिखते हैं, बात वही है। चलिए देखिए, सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो एक अननोन है आपका, और क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ है आपको, वेरिएट दिया हुआ है मतलब x, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है मतलब f। तो ये हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। और मैंने पहले बोला अगर एक अननोन होगा तो डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे एक अननोन है, देखो वेरिएट मतलब x आपको पता है इसका, जस्ट अ मिनट, 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे तुम सजा के दिया, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये x का वैल्यू है। और फ्रीक्वेंसी क्या है भाई,
फ्रीक्वेंसी है 20, 17, F 10, 8, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ किया मैंने, 10, 8 नहीं, जैसे ही है 6, 7, 6, X दिया हुआ है, F दिया हुआ है। आप सबसे पहले FX निकाल लो, सबसे पहले FX, तो ये 100, 6 इंटू 17, 102, ये 7F, ये 80, ये 72, ये 60, ये 77 और ये 72। सिग्मा FX कर लो अब ऐड। सबको ऐड करने से देखो आपको आएगा 563 प्लस 7F, सबको ऐड करने के बाद। और F को अगर ऐड कीजिएगा आप तो 74 प्लस F मिलेगा। मैंने F को ऐड किया, मैंने FX को ऐड किया। अब क्या है, मीन दिया होगा 7.5, मीन इक्वल्स टू सिग्मा FX बाई सिग्मा F। तो मीन हमारा क्या होगा इस केस में, सिग्मा FX आपका है 563 प्लस 7F बाई सिग्मा F मतलब 74 प्लस F। और x बार का वैल्यू पता है आपको 7.5, 7.5 इक्वल्स टू 563 प्लस 7F। अब इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। नाउ व्हाट आई डू, आई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7.5 इंटू 74 ये आपका होगा 555 प्लस ये होगा 7.5F, 563 प्लस 7F। ओके, एक सेकेंड हो जाओ। नाउ इफ यू लुक केयरफुली, तो दिस इज 7.5F माइनस 7F इक्वल्स टू 563 माइनस 555, सही है। ये आपका हो गया 0.2F इक्वल्स टू 8, ये 0.5 होगा ना, 0.2 थोड़ी है, 0.5 इक्वल्स टू 8, यानी कि F क्या होगा 8 बाई 0.5, 8 बाई 0.5 इज 16। डन, बड़ा इजी था, एक अननोन था, और क्योंकि X और F दिया हुआ था मैं डायरेक्ट मेथड जाऊंगा, ठीक है। चलिए नंबर 5 देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल 40 स्टूडेंट है, इन अ शॉर्ट असेसमेंट इज गिवन बिलो वेयर A एंड B आर 2 मिसिंग डेटा। और आपको मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स मतलब आपको X का वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान से देखो X का वैल्यू दिया हुआ है 5, 6, 7, 8, 9, और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है आपको 6A, 16, 13 और B। अब आप बोलोगे सर 2 अननोन है तो स्टेप डिविजन कीजिए, नहीं डायरेक्ट मेथड करेंगे, बिकॉज यहां पे CI मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो FX निकाल लो, डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, FX निकालते हैं, 6 5 टाइम्स 30, दिस इज 6A, 7 16 टाइम्स 1 1 2, 8 13 टाइम्स 104 और ये 9B। अब हम लोग सिग्मा FX मतलब FX को पूरा ऐड कर लेंगे, 104 प्लस 112 प्लस 30, 246 प्लस 6A प्लस 9B, ठीक है, ये आ गया। और सिग्मा FB देख लेते हैं, सिग्मा F क्या होगा 6 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 35 प्लस A प्लस B, यही है। अब आपको क्या इंफॉर्मेशन पता है, मीन पता है और सिग्मा F भी पता है। देयर आर हाउ मेनी स्टूडेंट 40, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे 35 प्लस A प्लस B इक्वल्स टू 40, मतलब A प्लस B इक्वल्स टू 5। क्या ये मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, दूसरा हमें मीन पता है, तो मीन क्या होता है, मीन है यहां पे 7.2, देखो इफ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.2, तो मीन इक्वल्स टू सिग्मा FX यानी कि 246 प्लस 6A प्लस 9B बाई सिग्मा F, सिग्मा F तो 40 है, यूज कर सकते हैं हम लोग ना, 40 मल्टीप्लाइड बाय 7.2 दैट्स 288
इक्वल्स टू 246 प्लस 6a प्लस 9b। अब सॉल्व कर लेते हैं। 288 माइनस 246, ठीक है, यानी कि हो जाएगा आपका 42 इक्वल्स टू 6a प्लस 9b। 3 कॉमन लेकर हटा देते हैं। 3 1 ज़ा, 3 4 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा दिस। आपके पास दो इक्वेशन है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो। देखना, ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूँ, पहले वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो क्या होगा, 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 10। और ये क्या है भैया, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 14। थोड़ा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस b इक्वल्स टू माइनस 14, यानी कि b इक्वल्स टू 14। ओरिजिनल अंडरस्टूड, आराम से, ये एकदम इजी था। अच्छा, b आपका हो गया 14, b 14 है, एक मिनट देखने तो ध्यान से, 4 होगा यार, 10 माइनस 14 4 होता है ना, मैं भी बोलूँ क्या लिख रहे हैं, 4 हो गया। अब ये b का वैल्यू यहाँ बैठा दो, कोई भी इक्वेशन में, यहाँ बैठा दे रहा हूँ मैं, इस वाले इक्वेशन में बैठा दे रहा हूँ। तो a प्लस बी इज 5, यानी कि a प्लस 4 इज 5, यानी कि a इक्वल्स टू 1। बड़ा इजी था, याद रखिए। 2 अननोन था यहाँ पे, तो स्टेप डिवीजन नहीं किया हम लोग, डायरेक्ट गए, बिकॉज CI नहीं पता था हमें। चलिए ये देखते हैं। अब प्रीवियस वाला क्या आया था, a आया था 1, b आया था 4, ठीक है। नंबर 7, एक्चुअली नंबर 6 होना चाहिए था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। The mean of the following distribution is 52 and the frequency of CI 30 to 40 is f. Find f. एक अननोन है। आपको अभी भी किया हम लोगों ने, देखो आपको CI दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। CI क्या है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80, ओके। और फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 15, 3, F, 7, 2, 6, 13, ठीक है। एक अननोन है F। हम लोग डायरेक्ट मेथड जाएंगे, इसका मीन पता है हमें, मीन क्या है 52। डायरेक्ट मेथड, सबसे पहले x निकाल लो। x क्या होगा भाई, 10 प्लस 20/2, यानी कि 15, 20 प्लस 30/2, 25, 35, 45, 55, 65, 75, ओके। ये आपका मिड वैल्यू निकल गया, x निकल गया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। अब fx कर लो, ध्यान से देखिएगा। 15 टाइम्स, या ये तो 275 आ जाएगा, कुछ गड़बड़ किया हम लोगों ने, हाँ फ्रीक्वेंसी गड़बड़ लिखा है हम लोगों ने, देखो यहाँ पे 5 होगा। 5 इंटू 15 75, 3 इंटू 25 75, ये 35F। 4 इंटू 45, यानी कि ये हो गया 315। 2 इंटू 55 110। 6 इंटू 65, 6 6 36, 6 30, मतलब 390। और 13 इंटू 75, दैट विल गिव यू 975। ध्यान से ना, एफ को पूरा ऐड कर लो। एफ को जब पूरा ऐड करोगे, मैंने पहले से करके रखा है, 91940 प्लस 35F, ठीक है। और इसको ऐड कर लीजिए हम लोग, सिग्मा एफ को, तो 36 प्लस एफ आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास एफ एक्स है, आपके पास सिग्मा एफ है, यानी कि ये मैं कह सकता हूं, देखो तो ध्यान से, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, यस नो। तो सिग्मा एफ एक्स क्या था, 1940 प्लस 35F, और सिग्मा एफ था 36 प्लस 9। अच्छा, एक्स बार का तो वैल्यू पता है ना, एक्स बार का वैल्यू है 52, तो इसको हटा देते हैं ना, 52 लिख देते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो 52 इंटू 36, ये होता है 18
72 प्लस 52f इज इक्वल टू 1940 प्लस 35f। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 52 माइनस 35 17f और ये 1940 माइनस 1872। ओके, ये हो जाएगा, आपको सॉल्व करेगा तो 1940 माइनस 1872 हो जाएगा 68, यानी एफ क्या होगा 4। डन, वेरी इजी। फिर से आपका एक अननोन था तो हम लोग डायरेक्ट मेथड गए, ठीक है। पहले एक्स निकाला, फिर एफ एक्स निकाला, फिर मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, वो हम लोगों ने कर लिया सॉल्व। सिंप्लीफाई करने से क्या आया, एफ इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो चलो लास्ट हम देखते हैं नंबर 6, एक्चुअली ये नंबर 7 था। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल इज 50 बट द फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2 आर मिसिंग, फाइंड f1 एंड f2। CI आपको दिया हुआ है, देखो ध्यान से, CI दिया हुआ है और आपको फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, दो अननोन है। तो हम स्टेप डिविजन से करके दिखाएंगे, आप डायरेक्ट से भी कर सकते हो बट स्टेप डिविजन से देखना कैलकुलेशन इजी होगा। ये क्या है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100। ध्यान से देखना। अब आपका f क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है 17, f1 32, f2 19, ठीक है। सबसे पहले तो x निकालो, x क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 20 बाई 2 10, 20 प्लस 40 बाई 2 30, वैसे ये 50 होगा, ये होगा आपका 70 और ये होगा 90। अब d निकालेंगे, d क्या होता है, x माइनस है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिए, आप a किसको लोगे, बीच वाले को, तो हम यहाँ पे 50 को लेंगे। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं या तो 30 को a लूँगा या तो 70 को। जो अननोन फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाले को तुम f ले लो, सॉरी a ले लो, वो बेटर होगा कैलकुलेशन में। आप 50 लेके भी कर सकते हो बट देखना मेरा कैलकुलेशन, मैं ना a इसे ले लेता हूँ। तो 10 माइनस 30 माइनस 20, 30 माइनस 30 0, 50 माइनस 30 20, 70 माइनस 30 40, 90 माइनस 30 60। अब t निकालेंगे, t होता है d बाई सी, है कि नहीं। तो यह 20 से डिवाइड कर दो सबको, क्योंकि c का वैल्यू 20 है, क्लास साइज 0 to 20, 20 to 40, तो ये हो गया -1 0 1 2 3, ठीक है। अब एफ टी निकाल लो। अच्छा, इस सब में ना सिग्मा एफ दिया हुआ था, मतलब टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी वाज गिवन एज 120, ठीक है। चलो, दिस वाज गिवन टू अस। एफ टी निकाल लेते हैं। 70 इंटू -1 -17, f1 इंटू 0 0, 32 इंटू 1 32, 2 इंटू f2 and 19 into 3 is 57, सही है। तो 57 माइनस 17 40, 72, इसको ऐड करेंगे तो 72 प्लस 2f2 आ रहा है। और सिग्मा f सॉल्व करने से आ रहा है आपको 19 प्लस 32 प्लस 17 यानी कि 68 प्लस f1 प्लस f2, सही है। अच्छा, ये होगा 120 दिया हुआ है, मतलब f1 प्लस f2 क्या हो जाएगा 52। ये आपका एक इक्वेशन तैयार है। दूसरा क्या है भाई, कि जो मीन होता है, मीन 50 होता है a प्लस सिग्मा ft, मतलब 72 प्लस 2f2 बाई सिग्मा f, मतलब 120 इंटू सी कितना है 20, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 21 टाइम 26 टाइम्स, तो ये गया 50 माइनस 30 20, तो 20 इसको सॉल्व करें हम लोग, ठीक है। 50 माइनस 30 20, 20 goes to 72 प्लस 2f2 बाई 6 इंटू 20 इज 120, 120
-72 इक्वल्स टू 2f2। तो ये हो गया आपको कितना हो गया ये 120 माइनस 72 मतलब 48। 48/2 मतलब f2 है 24। चेक कर लो, देखिए कितना आराम से निकल गया। और अगर f2 24 है तो f1 क्या होगा, यहाँ पे पुट कर दीजिए f1 + 24 इक्वल्स टू 52, यानी कि f1 इक्वल्स टू 28। डन। तो यहाँ पे हमने देखा दो अननोन था, आप स्टेप डिवीजन जाओ और वहां पे ए का वैल्यू किसको चूज करना, जो अननोन के सामने हो वो आपका बेटर होगा। हालांकि 50 भी चूज कर सकते थे, तो वहां पे क्या होता है, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आता, उससे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता। यहाँ पे जब अननोन के सामने हम ए ले लेते हैं तो हमारा जो इक्वेशन आता है मीन का वैल्यू बैठाने के बाद वो एक वन वेरिएबल में आता है। ठीक है, तो ये था मीन आपको। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पोर्शन देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।